आप सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। मेरा नाम नेहा लूथरा है। मैंने श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ा है, जिसमें 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोकों में कहानियाँ व ज्ञान दोनों है। मैंने 18,000 श्लोकों का ज्ञान अलग करके एक छोटी पुस्तक बनाई है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। इस किताब में 18,000 श्लोकों का ज्ञान है। मैं वीडियोस के माध्यम से आप सबके साथ इस पुस्तक का ज्ञान शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इस पुस्तक में 15 पाठ डाले हैं। अब मैं आज आपको चौथा पाठ बताऊंगी, जिसका नाम है भक्ति योग पर संक्षिप्त टिप्पणी। वैसे इस पुस्तक में भक्ति योग के ऊपर 4 पाठ है, पाठ 4, 5, 6 और 7। लेकिन जो चौथा पाठ है वो 5, 6 और 7 की टिप्पणी है, संक्षिप्त समरी है वो। तो मैं आपको चौथा पाठ बताऊंगी, जो कि 5 और 6 और 7 पाठ की समरी है। अपनी पुस्तक के चौथे पाठ को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला, भक्ति योग क्या है। दूसरा, भक्ति योग क्यों आवश्यक है। और तीसरा, भक्ति योग के लिए सुझाव। इस वीडियो में मैं अपना पहला पाठ कवर करूंगी, जो है कि भक्ति योग क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको भक्ति योग का थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। जैसे पुराने समय में लोग तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, वेद अध्ययन करते थे, यज्ञ करते थे, उसी तरह कलयुग के लिए भक्ति योग है। कलयुग में की जाने वाली भक्ति योग का फल पूर्व युगों में की जाने वाली तपस्या, ध्यान, वेद अध्ययन, यज्ञ इत्यादि से बहुत अधिक है। श्री कृष्ण कलयुग के पूर्व ही जानते थे कि लोगों के लिए कलयुग में वेद अध्ययन करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, ध्यान करना इत्यादि कितना कठिन होगा। इसलिए कलयुग के पूर्व ही द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भक्ति योग का ज्ञान दिया है। कलयुग का धर्म भक्ति योग ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे धर्म लुप्त हो रहा है, इसी के साथ साथ भक्ति योग का ज्ञान भी लुप्त हो रहा है। लोगों में फिर से ज्ञान जागृत करने के लिए मैंने ये पुस्तक बनाई है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, और इसी के पर्पज़ से मैं ये वीडियोस भी बना रही हूँ। चलिए अब मैं आप सबको बताती हूँ कि भक्ति योग क्या है। हमारे ग्रंथों में श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री विष्णु के अवतारों को ही श्री भगवान कहा गया है। बाकी सभी शक्तियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी से ही हुई है। हम सब सोच सकते हैं, यदि श्री कृष्ण ही परम भगवान है तो वह हमें दर्शन क्यों नहीं देते या हमारे कष्टों को कम क्यों नहीं करते। इसका उत्तर यही है कि हम सब धर्म के नियमों का पालन नहीं करते। कोई धर्म का जितना पालन करता है उसे उतना संरक्षण मिलता है। प्राचीन काल में लोग धर्म का कितना पालन करते थे ये हम सब जानते हैं, और इसी कारण उनकी रक्षा भी होती थी। जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई, द्रौपदी की रक्षा हुई इत्यादि। किंतु आज के समय में कलयुग में धर्म का ज्ञान लुप्त हो चुका है। श्री कृष्ण कलयुग के पूर्व ही जानते थे कि कलयुग के जीवों के लिए तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, यज्ञ करना, ध्यान करना, योग करना इत्यादि कितना कठिन होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कलयुग के पूर्व ही श्रीमद् भगवद गीता व श्रीमद् भागवतम के रूप में भक्ति योग का ज्ञान दिया। कलयुग का प्रधान धर्म भक्ति योग ही है। भक्ति योग 2 शब्दों के जोड़ से बना है, भक्ति जमा योग। योग का अर्थ होता है साधना। भक्ति की साधना ही भक्ति योग कहलाती है। किंतु भक्ति होती क्या है? क्या श्री कृष्ण या श्री विष्णु के मंदिर में जाना, वहाँ जोत जगाना, प्रसाद चढ़ाना, भजन गाना, भजनों पर नृत्य करना इत्यादि, क्या यही भक्ति है? अगर इसी को भक्ति कहते हैं तो हर कोई जो श्री कृष्ण व श्री विष्णु के मंदिर में जाता है, प्रसाद चढ़ाता है, दीपक जलाता है इत्यादि, तो सबको श्री कृष्ण व श्री विष्णु की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? दीपक तो कोई भी जगा सकता है। इसका उत्तर ये है कि हम जब तक हमारे हृदय में हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती, तब तक हम भक्त नहीं कहला सकते। भक्त कहलाने के लिए हमारी आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है। किंतु आत्मा व हृदय कैसे शुद्ध होते हैं? इसका उत्तर ये है कि जब हमारे हृदय में भौतिकता से दूरी व श्री कृष्ण व श्री विष्णु के लिए प्रेम होता है, हम तभी भक्त कहला सकते हैं। भौतिकता से दूरी का अर्थ ये है कि जैसे बड़े मकान, अधिक धन, बड़े कार्य इत्यादि से दूरी व श्री कृष्ण व श्री विष्णु से प्रेम।
जब तक हम शरीर में रहते हैं, शरीर संचालन के लिए हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, किंतु हमें स्वयं को भौतिकता का दास नहीं बनाना चाहिए, ना ही विलासिता का दास बनाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हमें ये समझना होगा कि आत्मा भी श्री कृष्ण की एक शक्ति है। जी हाँ, जीवात्मा भी श्री कृष्ण की एक शक्ति है, जिसके पास बहुत कम स्वतंत्रता होती है और जिसे सदैव श्री कृष्ण व श्री विष्णु के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। हम यानी जीवात्मा श्री कृष्ण की जीवनी या पराशक्ति कहलाते हैं या तटस्था शक्ति कहलाते हैं। हमारा शरीर जो कि 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु व आकाश, वह श्री कृष्ण की भौतिक या अपरा शक्ति कहलाता है। परा और अपरा शक्ति कभी एक नहीं हो सकते। आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर को ही सब कुछ मान बैठती है, जो कि गलत है। भोजन हमारे शरीर की इंद्री जीव ग्रहण करती है, किंतु आत्मा तो नहीं ना। मैं मानती हूँ कि हम जब तक जीवित रहेंगे हमें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, किंतु भोजन के नाम पर विलासी भोजन करना जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मिठाई इत्यादि ये वर्जित है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम श्री कृष्ण की जीवनी या पराशक्ति है और हमें अपराशक्ति यानी भौतिकता की आदत ना पड़ जाए। हमारे शरीर की 5 इंद्रियां हैं और उन सब का उपयोग श्री कृष्ण व श्री विष्णु के लिए ही किया जाना चाहिए। 5 इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ व त्वचा। इन 5 इंद्रियों में से जीभ पर नियंत्रण लगाना सबसे कठिन है, जिसका काम है खाना और बोलना। जिसने जीभ पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उसके लिए भक्ति योग अपनाना बहुत आसान हो जाता है। जीभ को नियंत्रित रखने का अर्थ है कि जब भी बोलो अच्छा बोलो और अधिकतर श्री कृष्ण व श्री विष्णु के विषय में ही बोलो। इसी के साथ ही हमें भोजन में केवल श्री कृष्ण व श्री विष्णु को चढ़ाया प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए और भोजन के नाम पर विलासी भोजन करना जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मिठाई इत्यादि वर्जित है। हमें केवल श्री कृष्ण को चढ़ाया हुआ सात्विक आहार ही भोजन के रूप में व प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह हमें आँखों का उपयोग श्री कृष्ण को निहारने के लिए, कान का उपयोग श्री कृष्ण व श्री विष्णु के भजनों को सुनने के लिए व उनके बारे में सुनने के लिए, नाक का उपयोग श्री कृष्ण को चढ़ाए फूलों को सूंघने के लिए व त्वचा का उपयोग श्री कृष्ण को चढ़ाए फूलों का स्पर्श करने के लिए करना चाहिए। यही भक्ति भी है। भक्ति का अर्थ होता है श्री कृष्ण व श्री विष्णु से प्रेम व भौतिकता से दूरी। हम अपने आसपास जितने भी भौतिक वस्तुएं देखते हैं, उन सब का निर्माण 5 भौतिक तत्वों से हुआ है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु व आकाश। भौतिक शक्ति के ये 5 तत्व भी स्थायी हैं और ये जो जो रूप धारण करते हैं वह सब नश्वर है। उदाहरण के लिए लकड़ी का दरवाज़ा लकड़ी से बना है और लकड़ी की उत्पत्ति अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से हुई है और एक दिन ये लकड़ी का दरवाज़ा पृथ्वी में ही मिल जाएगा। इसी तरह हम अपने आसपास जितने भी भौतिक वस्तुएं देखते हैं जैसे बेड, कार, घर इत्यादि, उन सब का निर्माण भौतिक तत्वों से हुआ है और वह अंत में उन्हीं भौतिक तत्वों में मिल जाएगा, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु व आकाश में। अतः हम ये कह सकते हैं कि भौतिक शक्ति का अर्थ है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु व आकाश और ये जो भी रूप धारण करते हैं वह सब नश्वर है। भौतिक शक्ति का कार्य है जीवों को माया में फंसाना। जैसे छोटे बच्चों को बहलाने के लिए अलग अलग खिलौने होते हैं, उसी तरह हमें बहलाने के लिए भौतिक शक्ति के 5 तत्व अलग अलग रूप धारण करते हैं। जब भौतिक शक्ति पराशक्ति यानी जीवात्मा को पूरी तरह ढक लेती है, तो जीवात्मा श्री कृष्ण व श्री विष्णु की अपेक्षा उनकी माया को अधिक महत्व देने लगते हैं और श्री कृष्ण व श्री विष्णु के पास भी केवल माया प्राप्ति के लिए ही जाते हैं। किंतु जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है तो हम माया प्राप्ति की अपेक्षा अपने शाश्वत माता पिता श्री कृष्ण व श्री विष्णु को अधिक महत्व देते हैं और यही भक्ति भी है। कलयुग में भक्त बहुत कम होते हैं। अधिकतर लोग माया प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण व श्री विष्णु के पास जाते हैं, किंतु जिसने श्री कृष्ण, श्री विष्णु व भक्ति योग के बारे में पढ़कर अपना हृदय शुद्ध कर लिया हो, वह
अल्प समय में ही बिना वेदाध्ययन यज्ञ तपस्या आदि के श्री कृष्ण व श्री विष्णु व उनका साथ प्राप्त कर सकता है। वेदों का उद्देश्य भी तो श्री कृष्ण व श्री विष्णु की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करना ही है। तो भक्ति योग, जिसका उद्देश्य है स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पर पूर्णतः समर्पित कर देना, वह वेदाध्ययन व तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक फलदायी भी है। भक्ति योग के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। पहला, इंद्रियों का नियंत्रण, दूसरा कर्मफलों का समर्पण और तीसरा माला जप व माला का समर्पण। मैं आप सबको इंद्रियों के नियंत्रण के विषय में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको कर्मफल समर्पण के विषय में बताऊंगी। जब हम भक्ति योग अपनाते हैं तो हम अपने सभी कर्मों के फल श्री कृष्ण व श्री विष्णु को अर्पित कर देते हैं। कर्मफलों को श्री कृष्ण व श्री विष्णु को अर्पित करने का अर्थ ये है कि हम जब भी श्री कृष्ण व श्री विष्णु की पूजा करें तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे सारे कर्मों के फल आपको अर्पित है, आप हमें कर्म बंधन से मुक्त करके अपने संरक्षण में ले लीजिए। ऐसा करने से हमारी किस्मत की पुस्तक में ना ही अच्छे कर्म जुड़ते हैं, ना ही बुरे कर्म जुड़ते हैं, ना ही पुण्य कर्म जुड़ते हैं, ना ही पाप कर्म जुड़ते हैं। और श्री कृष्ण व श्री विष्णु भक्त को अपने संरक्षण में ले लेते हैं और उनको कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे भाग्य श्री कृष्ण व श्री विष्णु के अधीन हो जाता है, ना कि हमारे कर्मों के। भक्ति योग अपनाने के पश्चात हमें जानबूझकर बुरे कर्म नहीं करने चाहिए और अनजाने में हुए बुरे कर्मों को श्री कृष्ण व श्री विष्णु क्षमा कर देते हैं। हम सब अपने माता पिता से भी तो निष्काम प्रेम करते हैं, बिना लालच के प्रेम करते हैं, जिनका हमारा संबंध अस्थायी होता है। तो फिर हम सब श्री कृष्ण व श्री विष्णु से बिना लालच के प्रेम क्यों नहीं कर सकते, जिनका और हमारा संबंध स्थायी होता है। जब श्री कृष्ण व श्री विष्णु भक्त को कर्म बंधन से मुक्त करके अपने संरक्षण में ले लेते हैं तो वह भक्त के लिए वह करते हैं जो उसके लिए आवश्यक होता है, ना कि जो भक्त की इच्छा होती है। मान लीजिए कि कोई भक्त जन्म से क्षत्रिय है किंतु अपने कर्मों के कारण वह शूद्रों का जीवन जी रहा होता है। तो जब श्री कृष्ण व श्री विष्णु ये देखते हैं कि वह भक्ति योग में आ गया है और उसने अपने कर्मफलों को श्री कृष्ण व श्री विष्णु को समर्पित कर दिया है, और यदि श्री कृष्ण को ये लगता है कि ऐसे भक्त के लिए क्षत्रिय बनना या राजा बनना सही रहेगा, तो वह बिना कर्म फलों के भी उसको राजा बना देंगे। अतः हमें अपने कर्मों को श्री कृष्ण व श्री विष्णु को पूर्णतः समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितने अच्छे पुण्य कर्म कर लेंगे। ये जीवन तो कब से चलता आ रहा है, कब से कितने युगों युगों से हमारे बुरे और अच्छे कर्म जुड़े जा रहे हैं किस्मत की किताब में, जिसके कारण हम मुक्त नहीं हो पाते। किंतु एक बार भी, एक जन्म में भी भक्ति योग अपनाने वाला अपने कर्मफलों के बंधन से मुक्त हो सकता है। अब मैं आप सबको माला जप और माला समर्पण के विषय में बताऊंगी। कलयुग में ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में भले ही हम मंदिर पूजा ना करें, किंतु मंत्र करना बहुत आवश्यक है और ये बहुत फलदायी भी है। माला जप के साथ साथ माला का समर्पण भी बहुत आवश्यक है। क्या होता है, पृथ्वी के जो राजा होता है पृथ्वी का, वह अपनी प्रजा के पुण्य कर्मों का 1/6 भाग ले लेता है। और इस समय पृथ्वी का राजा असुर कली है। कलयुग में पृथ्वी का राजा असुर कली है, और यदि हम चाहते हैं कि हमारी माला जप का पूर्ण फल हमें ही मिले, तो हमें माला करने से पूर्व या माला करने के पश्चात श्री कृष्ण या श्री विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने जो भी ये माला की है वह आपको समर्पित है। जब हम माला का समर्पण कर देते हैं तो श्री कृष्ण व श्री विष्णु की माला करने वाले को पूर्ण फल मिलता है माला जप का। यदि हम माला जप का पूर्ण फल लेना चाहते हैं तो हमें हमारे लिए माला को समर्पित करना बहुत आवश्यक है। अब ऐसा नहीं है कि जो भौतिक इच्छाएं रखता है उसे श्री कृष्ण या श्री विष्णु के पास नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा को भी तो अपार संपत्ति दी थी, तो ऐसे लोग जिनकी इच्छाएं भौतिक होती है, उन्हें भी श्री कृष्ण या श्री विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की भौतिक इच्छा पूरी करने के साथ साथ श्री कृष्ण व श्री विष्णु उनके हृदय को शुद्ध करते जाते हैं।
श्री कृष्ण व श्री विष्णु का मेन मोटिव ये होता है कि उनके भक्त भगवत धाम वापस आ सके। श्री कृष्ण व श्री विष्णु की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला भक्त है और केवल भौतिक इच्छा रखने वाला अभक्त है, किंतु भक्ति योग के माध्यम से कोई भी भक्त बनकर लाभ उठा सकता है। इसी तरह मेरे चौथे चैप्टर का पहला पार्ट भक्ति योग क्या है संपूर्ण होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तक भी मंगवा सकते हैं जो मैंने लिखी है। उस पुस्तक को मंगवाने के लिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्ण।